हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को हमने प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर आप लोग को इन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5, जो बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इजी भी हैं ये हमारे सवाल, है ना। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन बता रहा है, यानी कि प्रश्न पहला है हमारा, ज्ञात कीजिए, है ना। 64 का क्या वर्ग है, 1/2 है। 32 का 1/5 है। 125 का 1/3 है ना। इनको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और किसी का एक एक विधि है तो किसी का दो विधि है ना। एक ही सवाल को हम दो विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि आप लोग को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से यह चीज समझ में आ जाए, है ना। प्रश्न दूसरा भी हमारा क्या कहता है, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। इसमें एक फॉर्मूला आएगा जो मैं आप लोग को बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला लगता है ना। और जो सरल कीजिए, प्रश्न तीसरा हमारा, सरल कीजिए, इन सभी में एक फॉर्मूला होगा, सभी का अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो मैं आप लोग को फॉर्मूला भी बताऊंगा, है ना। बस आप लोग करना क्या है, वीडियो को देखना है, समझना है और एक पेन कॉपी अपने साथ जरूर रख लेना है, ताकि जो चीज़ मैं बताऊं उसको आप लोग मेन मेन चीज़ नोट करते चलिए और आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। फिर वीडियो को रोक के आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं पहले बच्चों अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन अपना क्या है, 64 का 1/2। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो विधि से सॉल्व करेंगे। कितने विधि से, दो विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि दो मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपको जो इजी मेथड लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। चलिए तो मैं पहले, सबसे पहले आप लोग को एक आसान वाली मेथड बता देता हूँ। कौन सी आसान मेथड, है ना, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं हम। चलिए कैसे, तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं ना, SOLV सॉल्व, है ना। यहां पर आप लोग फर्स्ट मेथड, है ना, इसको फर्स्ट मेथड, है ना, इसका पहला मेथड डाल लेते हैं। चलिए तो अपन पहला मेथड यूज करते हैं। तो यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 64 की घात 1/2, 1/2 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी आप लोग यूज समझ लीजिए कि अंडर रूट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अंडर रूट लिखा हुआ है। क्योंकि अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और यदि 64 की घात कितनी होती, सिर्फ एक होती, तो उसमें हम क्या लगा देते, छोटा वाला कोष्टक लगा देते। क्या लगा देते बच्चों, छोटा वाला कोष्टक लगा देते, है ना। तो यानी 1/2 लिखा हुआ है, मतलब कि 64 का क्या है, अंडर रूट है, यानी कि वर्गमूल है। क्या है, यानी कि वर्गमूल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं 64 को वर्गमूल एस टाइप में लिख सकता हूं, यस। क्योंकि वर्गमूल का मान क्या है, 1/2 है। क्या है, वर्ग का मूल एक, मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहां पर वर्गमूल लग चुका है, मतलब कि क्या करना है, हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 64 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए 64 का हम निकालते हैं वर्गमूल। चलिए अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि इकाई में क्या है, हमारा सम संख्या है, मतलब कि दो से भाग हमारा क्या होगा, चला जाएगा, है ना। तो 2 तिहाई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 दूना का कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अभी भी इकाई में क्या है, हमारा सम संख्या है, मतलब दो से क्या होगा, हमारा चला जाएगा, क्या होगा, चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दो, दो एक कम कर देंगे दो, और इसका बच्चा एक, तो ये बन गया 12। तो 2 छक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अभी 2 से चला जाएगा, इसको कर देंगे क्या बच्चों, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से क्या होगा, चला जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 भी से चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एकम कितना जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हम बहुत ही इजी मेथड को पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारी पहली मेथड।
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसको किस में करेंगे, वर्गमूल में कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या निकाला, 64 का वर्गमूल निकाला। क्या निकाला है, 64 का वर्गमूल निकाला है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 है क्या, यस, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्या वही लिखा हुआ है, यस वही लिखा हुआ है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो दो की पेयर बनती है, क्या बनती है, दो दो की पेयर बनती है। अब इसमें से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब वर्गमूल हटेगा तो इसका दो दो क्या हो जाएगा, निकल आएगा। हाँ, तो वर्गमूल हटा तो दो का पेयर बना, तो दो का मतलब एक लिखेंगे दो को, फिर इसका दो एक लिख लेंगे, फिर दो इसका लिख लेंगे, क्योंकि वर्गमूल हट चुका है तो एक पेयर इसका क्या हुआ, हट चुका। क्लियर है क्या आप लोग को यहाँ तक। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा है ना, गुणे का चिन्ह, सॉरी। अब गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 8 इसका आंसर आ गया है। कितना आ गया, इसका 8 आ गया इसका आंसर। क्लियर है आप लोग क्या, ये हो गई हमारी पहली मेथड, क्या हो गई, ये हो गई हमारी पहली मेथड। क्लियर है। चलिए अब इसका मैं दूसरा विधि आप लोग को बता देता हूं। चले क्या दूसरा विधि में, चलिए दूसरा मेथड है ना, इसी का निकालते हैं अपन। चलिए तो क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा, है ना, क्वेश्चन यही है, बस इसका मेथड है ना, इसका मेथड दूसरा मेथड है ना, इधर कर देते दूसरा। आपको जो पसंद है आप लोग उस मेथड से कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन तो हमें दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये हमारा क्या क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हम क्या दिखाया हुआ है 64। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमको आसानी हो जाए समझने में। तो ये होगा 64 1/2, यही लिखा हुआ है। चलिए तो क्या मैं 64 को सॉल्व करते हैं ना, दूसरा मेथड है ना, हाँ दूसरा मेथड है, मेरे बच्चों समझ रहे हैं बात को। चलिए अब पहला मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, है ना, वीडियो को एक और पीछे की ओर करके। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे पे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। तो क्या मैं 64 को क्या, क्या मैं 64 को 8 का वर्ग कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, यस। अगर 8 का गुणा 8 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, हो रहा है 64, यस। तो दो बार में अगर गुणा करेंगे तो 64 हमारा क्या होगा, आ जाएगा, है ना। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, मंझला कोष्ठक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मंझला कोष्ठक लगा देंगे, और क्या कर देंगे, बाटे में 1/2। तभी तो भाई 1/2 भी तो लिखा हुआ है यहाँ पास, तो 1/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महिला कोष्ठक हमें लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं, यस हमें लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं फिर बच्चों, देखिए कोष्ठक को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। चलिए तो कोष्ठक को हटाते हैं तो छोटा वाला कोष्ठक लगता है, ये 8 हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 × 1/2। कोई दिक्कत आप लोग को, इजी है, इजी है। अब ये दो से ये दो क्या कट सकता है, यस कट सकता है। तो क्या बचा, 8 की घात कितना बची, 1, तो बराबर 8 की घात 1। अब घात में 1 लिखो या ना लिखो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 8। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बताएं कि आप लोग को कौन सी मेथड बहुत बेस्ट लगे, कौन सी मेथड आप लोग को इजी लगे, है ना। आप लोग को एक ही मेथड करना है, जो मेथड आप लोग को इजी लगे आप लोग वो मेथड को कर सकते हैं। क्लियर पर बच्चों। चले चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर, है ना, नहीं क्वेश्चन वही है बस दूसरा है ना, क्वेश्चन पहले का है, दूसरा क्वेश्चन है। चले करें क्या दूसरा वाला, चलिए दूसरे में चलते हैं ना। चलिए प्यारे बच्चों, है ना, दूसरा है ना, प्रश्न पहले का दूसरा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो मेरे बच्चों आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को कौन सा मेथड सही लगा, जो इजी है। मुझे तो भाई मेथड सेकंड वाला दूसरा जो मेथड है वो बहुत बेस्ट लगा मेरे को, है ना। चलिए तो हम दूसरे मेथड से करते हैं। चलिए तो दूसरा मेथड से करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, उसी टाइप का एक छोटा सा एक मैं आप लोग को निकाल के बता देता हूँ ना।
ये क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, 32 लिखा। और इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं हम, है ना। चलिए वर्गमूल निकाल के बताइए मेरे को। तो 2 एकम 2, इसका एक बचा तो बन गया 12, तो 2 छक्का हो गया 12, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब कि 1 2 3 4 5। अगर हम दो का, यदि मैं 2 का वर्ग कितना कर दूं, 5 कर दूं, तो क्या यह 32 लिखा हुआ है, यस 32 ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने निकाल के यहाँ पर देख लिए हैं, है ना। अब 1/5 लिखा हुआ है, मतलब इसको इसको छोटा कोष्टक रहेगा ये यहाँ पास, है ना। और ये हो जाएगा अपना मंझला वाला कोष्टक, और इसके कोष्टक में हो जाएगा 1/5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए कमेंट में यस करिए, यस। चलिए अब क्या करते हैं, वो तो हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, दो, या तो कोष्टक खोलेंगे, इसको भी कोष्टक खोल देंगे, अरे यार हाँ, इसको कोष्टक खोल देंगे और 1/5 लिख देंगे, है ना। यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो 5 है, ये 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 2 की घात 1, 2 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 1। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है कि नहीं। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा अपना क्या है, कहता है 125, 125 की घात 1/3, है ना। चलिए इसका भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, चलिए, है ना। चलिए तो इसके सॉल्व करने के लिए यही ट्रिक है जो अपन अभी करे हैं, दूसरे मेथड, है ना। चलिए मान लीजिए क्या लिखा, 125 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 125। अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या लिखा हुआ इकाई में, इकाई में लिखा हुआ है बच्चों कितना, 5, मतलब कि विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या का भाग तो सम संख्या से तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। 3 से करेंगे अगर विषम संख्या, 3 से जाएगा क्या, 3 चौके 12 तो हो जाएगा, लेकिन 5 में जाएगा अटक जाएगा, है ना। तो किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 से ही, किस जाएगा पर बच्चों, ये हमारा जाता है 5 से ही, है ना। तो 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, इसका बचा 2, और 50 हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हो जाएगा 55 25, और 5 एकम 5, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मैं क्या कर दूं, 5 की घात, है ना, 5 की घात 3 बार कर दूं, क्या कर दूं, 5 की घात 3 बार कर दूं, यानी कि 5 की घात 3, अगर 5 को 3 बार लिखेंगे तो 55 25 और 25 पंचे 125। आप लोग खुद कर लीजिए, 5 गुणा 5 55 25 और 25 पंचे 125, तो 125 हो गया, तो 5 की घात 3, और ये मझला वाला कोष्टक, और 1/3 कर दिए। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम फार्मूला है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ये होगा 5 गुणांक में, अरे सॉरी, है ना, ये हो गया अपना 5 3, 5 की घात 3 गुणा 1/3। अब ये वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। 5 की घात बचा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो हो गया 5 हमारा आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत हुई क्या, इससे इजी भाषा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी, है ना, इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरे का पहला, है ना। प्रश्न एक बार चलिए बुक में देख लेते हैं। चलिए तो ये रहा, हमने अभी प्रश्न पहले का पहला, दूसरा और तीसरा हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न दूसरे का पहला ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न दूसरे का हम पहला ज्ञात करेंगे। तो पहला क्या है, 9 की घात 3/2, इसको करना है, अभी हमें ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं अपनी कॉपी की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न दूसरे का पहला, है ना, प्रश्न दूसरे का पहला। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दूसरे का, 9 की घात 3/2, है ना। इसको भी उसी मेथड से ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी उसी मेथड से ज्ञात करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अगर 9 का मैं क्या करूं, वर्गमूल निकालूं, निकालिए आप लोग भी।
तो किससे बन जाएगा, 3 से आएगा। तो 3 तिरका कितना होगा, 9 होगा, और 3 एकम कितना होगा, 3 हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? इजी है ना? यस इजी है। तो मतलब कि मैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 2 कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या? यस, मैं 3 का वर्ग क्या करता हूँ, कर सकता हूँ। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, है ना? जब 3 का वर्ग हम यहाँ पर कर सकते हैं तो इसको मैं एक कोष्टक लगा के 3/2 कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं? यस कर सकता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर जब ये किए हैं तो ये 2 लिख के गुणक में 3/2 कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है हमारा, है ना? अब ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया अपना, कट जाता है। क्या होता है पर बच्चों, हमारा कट जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। क्या है, 3। मतलब कि 3 की घात हो गया 3। जब 3 की घात 3 हो गया तो मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 तिया का 27। तो हमारा आंसर कितना आया प्यारे बच्चों, 27। कितना आ गया हमारा आंसर, 27। समझ में आया क्या? चलिए, समझ में आ गया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर हमें समझ में आ चुका है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे वाले का। किसका पे बच्चों, दूसरा प्रश्न का, है ना? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है पर बच्चों, 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। इसको भी चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, है ना? चलिए 32 का वर्गमूल निकालिए, आप लोग भी निकालिए 32 का वर्गमूल। यहां पास निकालते हैं ना। 32 2 से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, हाँ 2 जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब कि 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। तो क्या मैं यहाँ पास 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, और घट बटे में 2/5 लिख सकता हूँ, है ना? आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइए। अगर मैं यहाँ पर छोटा कोष्टक नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली 5 लगा देता हूँ, तो फिर आप लोग छोटा कोष्टक लगा के इस तरह 2/5 लिख सकते हैं। यदि मैं कोष्टक लगा के 5 लिखता हूँ तो आप लोग मझला कोष्टक लगा के 2/5 लिखिएगा, है ना? जैसा मैं कर रहा हूँ, है ना? अगर आप लोग छोटा कोष्टक लगाते हैं तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा कोष्टक लगा है तो फिर मझला कोष्टक जरूर लगाइएगा अगर घात की घात है तो। क्लियर है? चलिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इतना समझ में आया क्या? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये तो आप सभी को पता है कि 2, है ना, 5 गुणा 2/5 यही होता है क्या, यही होता है। अब ये 5 से ये 5 क्या होता है अपना, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा, 2 की घात कितना बची, 2। ये 2 ही तो बचा है यहाँ पास, कितना बचा, 2 बचा है। मतलब कि 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर आ गया हमारा 4। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं तीसरा वाले का, है ना? चलिए, प्रश्न तीसरा क्या है बच्चों, 16 की घात 3/4। अपना तीसरा है, अपना तीसरा है पर बच्चों 16 की घात 3/4, है ना? चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। सेम सेम सेम, 16 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा, है ना? 16 का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा पर बच्चों, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कि 2 की घात कितनी आएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 2 की घात 4 आएगी, और 3/4 आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना? चलिए, फिर क्या आएगा यहाँ पास, 2, कितना आएगा, 2 4 गुणा 3/4। तो ये 4 से ये 4 क्या होगा अपना, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 की घात बचेगी अपनी 3। कितना बचेगी, 2 की घात बचेगी 3,
है ना। मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब हमारा आंसर कितना है बच्चों, हमारा आंसर हो गया 8। क्लियर है आप लोग को। चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझा चुका हूँ, है ना। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी एक और है इसका, है ना। क्या है 125, क्या है 125 की घात 1/3, 1/3। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, है ना। चलिए इसका भी निकलेगा 125। अगर हम 125 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 125 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा मेरे पे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 1 5, है ना। मतलब कि 5 की घात कितना हो जाएगी, 3। कितना हो जाएगी, 5 की घात हो जाएगी अपनी 3। चलिए तो सॉल्व यहाँ करेंगे, है ना। तो 5 की घात हो गई अपने कितना, 3 हो गई। कितने हो गए फिर बच्चों, 5 की घात 3 हो गई, और -1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। कितना हो गया फिर बच्चों, 3 हो गया। अब इसी में अगर हम करेंगे आगे की ओर पे बच्चों, तो क्या होगा आप सभी को पता है, 5 3 गुणा -1/3। अब ये 3 से 3 क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पास, यहाँ पास बचेगा 5, और माइनस का बचेगा 1। क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 1। अब छोटा सा मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, हमारा सूत्र फॉर्मूला है बच्चों, a की घात माइनस अगर 1 है ना, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, इसके बराबर में होता है a की घात, a की घात 1 होती है पर बच्चों, है ना। क्योंकि ये माइनस में है और भाग में आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। अब ये छोटा कोष्टक का मान कितना होता है, 1। तो जब 1 हटेगा तो ये क्या होगा, हमारा कोष्टक भी क्या होगा, हट जाएगा। तो मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, 1/a। क्या बचेगा, 1/a। ये क्या है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्कूलों, कि यदि 5 की घात कितने हैं, -1 है, तो क्या मैं इसे 1/5 लिख सकता हूं, क्योंकि ये माइनस का 1 है ना। क्या माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 आएगा। क्या क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, है ना। और छोटा कोष्टक का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो जब कोष्टक खुलेगा तो 1 हट जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, 1/5। क्या आएगा, 1/5 आएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। क्लियर है। चलिए चलते हैं पैरे मेरे रसगुल्लो प्रश्न तीसरा की ओर। चलिए तो एक बार अपने बुक में देख लेते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन चौथा अपना क्या था, 125 की घात -1/3। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। समझ में आ गया तो कमेंट करके हमें यस जरूर लिखें। चलिए यस कर दीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरा के पहले की ओर। पहले थोड़ा सा बुक देख लेते हैं ना। चलिए प्यारे बच्चों, पहुंच चुके हैं थोड़ा सा नोट्स बुक की ओर, है ना, बुक की ओर। चलिए अभी हमने प्रश्न दूसरा का चौथा ज्ञात कर लिया है, 125 की घात -1/3। अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्न तीसरा का पहला, जिस क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अब इसके भी घात है 1/3 की घात 3, घात की घात 7, है ना। इस क्या है, 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/2। समझ रहे हैं, मतलब इनको ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला भी आप लोग को बताते चलूंगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर, है ना। आइए नोट्स कॉपी की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने प्रश्न तीसरा का पहला लिख लिया है ना। अब इसको करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, a⁻m इंटू a⁻n। यानी कि आधार a है और इसका भी आधार a है। यदि आधार आधार सेम हो, मतलब एक जैसे हो, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो बराबर में आ जाएगा हमारा
ए की घात m प्लस n, क्या होगा m प्लस n। यही फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पर। चलिए तो इसको करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घात क्या है, आधार क्या है हमारा 2 है, इसका भी आधार क्या है हमारा 2 है। जब इसका आधार 2 और 2 है तो क्या होगी हमारी जो घातें हैं 2/3 1/5 क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर होगा 2, क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा 2, और यहाँ पर क्या होगा 2/3 प्लस 1/5, ये हो गई हमारी घातें। तो घातें क्या हो गई प्यारे बच्चों, घातें हमारे क्या हो गई, जुड़ गई, क्या हो गई, जुड़ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो लिखेंगे 2, करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना, क्या लिख दिए यहाँ पर, लिख दिए 2। अब यहाँ पर 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5 का लेंगे क्या एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आएगा 15, कितना आएगा 15 आएगा। आप लोग लेकर के देख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना हो गया 5 दूना 10, और 3 एकम 3, तो प्लस 3 एकम 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक मेरे प्यारे स्कूलों, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। चलिए अब क्या होगा इसके बराबर में, इसमें क्या होगा, सॉरी 3 एकम 3 है ना, यहाँ 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी। चलिए अब ये जुड़ जाएगा, तो ये 2 है तो 2, क्या 2 है तो 2। अब यहाँ पर क्या है 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, और नीचे 15 है तो 15 हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को, ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपना आंसर। तो कितना आसान रहा, बहुत ही आसान, हमने बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझा दिया है। वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें। क्लियर है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। चलिए मजा आया क्या पढ़ने में प्यारे बच्चों, चलिए मजा आ गया तो एक थंब करके कमेंट जरूर कर दें, है ना। चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहें तो ही मजा आएगा पढ़ने में, और भी मजा आएगा, मैं बहुत ही मजे से पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। मजे के साथ थोड़ा थोड़ा कमेंटबाजी भी अपन कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3 और ये पूरे की घात कितनी है 7, क्या है पूरे की घात कितनी है बच्चों 7 है। कोई दिक्कत यहां पर आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी बहुत ही आसान इजी भाषा में, है ना, बहुत इजी भाषा में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो घात लगा हुआ है तो ये घात किसके लिए, इसके लिए भी है, और ये घात किसके लिए भी, इसके लिए भी है, दोनों के लिए है क्या। चलिए तो इसे क्या करते हैं पहले तोड़ लेते हैं। चलिए तो 1 की घात कितना लगा दिया हमने 7, और यहाँ पास 3 की घात 3 तो है ही पहले से ही, और इसमें भी लग गया ऊपर से घात 3, क्या लग गया घात लग गया 3। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, हम 1 का कितना ही घात क्यों ना कर लें, आएगा तो उसका मान 1, क्या आएगा उसका मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 1, बटे कैसे आएगा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यही है ना, 1 घात 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, 1 एकम 1 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो क्या आएगा 1 ही आए, तो कितने लिख लिया हमने यहाँ पर 1। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पास क्या लिखा 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 3, और इसका घात जो है, इसका घात क्या है 7 है, तो क्या इसको मैं 3 गुणा 7 कर सकता हूँ क्या, यस मैं इसे इस रूप में कर सकता हूँ। चलिए गुणा कर दीजिए 7 और 3 का, कितना आएगा कमेंट करके मुझे बताइए। 7 और 3 का गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, तो 1/3 की घात कितना कर देंगे यहाँ पास 21, है ना, यहाँ पर भी कोष्टक लगा दीजिए, है ना। चलिए तो 3 घात कितना आ गया यहाँ पास 21 आया, कितना आया पर बच्चों 21 आया।
अब यहां पास क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला हमारा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कि 1 ए की घात एम बराबर, है ना, अगर बटे में 1 की घात एम है, तो यदि मैं एम को ऊपर लेके जाऊंगा, कहाँ ऊपर लेके जाऊंगा, तो अभी प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब कि ए की घात माइनस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए घात माइनस एम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा। तो 1 घात एम मतलब 1/3 घात 21 है। तो यदि मैं 21 को इसको एक 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 21 हमारा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 3 की घात -21, ये हो गया हमारा क्या प्यारे रसगुल्लो? आंसर। क्या प्यारे प्यारे रसगुल्लो? ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया तो मुझे एक कमेंट करके थंब भेज दीजिए, बिल्कुल प्यारा सा थंब भेज दीजिए कि मजा आ गया सर आपके पढ़ाने पर। चलिए, इतना मजा आया क्या? मजा आया क्या? चलिए, मजा आया ना? चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरे का, क्वेश्चन तीसरा, है ना, प्रश्न तीसरे का तीसरा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको लगा लेते हैं, है ना। चलिए तीसरे का तीसरा, है ना, तीसरे का तीसरा क्या है, चलिए देख लेते हैं। तीसरे का हमारा तीसरा है 11 की घात 1/2 और बटे 11 की घात 1/4, 1/4। अब इसको करना है क्या? सॉल्व। क्या करना है? इसको करना है हमको सॉल्व। चलिए फटाफट करते हैं इसको भी सॉल्व। चलिए, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका भी एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि यदि a की घात m बटे a की घात n हो तो उसकी घात क्या होती है? जुड़ जाती हैं। मतलब माइनस में हो जाती हैं। क्या होती है? माइनस में हो जाती हैं। तो a m-n, ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको, है ना। तो 11 a और a वही है क्या? यस, वही है मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो यहां पर आएगा हमारा 11 और ऊपर क्या है? 1/2। क्या है प्यारे बच्चों? 1/2 है। और माइनस में क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/, हो जाएगा हमारा 4। वही फॉर्मूला में हमने रखा क्या? यस, हमने वही फॉर्मूले पर रखा हुआ है। चलिए अब ये 2 और 4 का क्या ले लीजिए? लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम। 2 और 4 को अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 और ये हो जाएगा हम अपना 1 और 2 एकम 1, है ना। मतलब कि 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4। कितना हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो? 4 हो गया। तो क्या मैं यहाँ पास इसको कोष्टक लगा दिया, है ना, इसको कोष्टक लगा देते हैं, इसका कोष्टक। तो इसका 2 और 4 का एलसीएम कितना है हमारा? 4 आया। कितना है? 4 आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। यस, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब 2 का भाग अगर मैं 4 में करूं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। मतलब किससे कट गया ये? यदि मैं 4 में 2 का भाग करूंगा तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 2 अपना बचेगा क्या? अब 2 का गुणा 1 के साथ कर, 2 का गुणा अगर मैं 1 के साथ कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो 2 एकम 2 होगा। क्या? 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 4 है, 4 का भाग 4 में कर दूं, है ना, 4/4, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 का गुणा में 1 के साथ करूंगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो माइनस के यहाँ पर क्या आया? 1 आया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बोले यस सर समझ में आ चुका है, और बहुत ही बेहतर तरीके से आया क्या समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा अपना? 11, क्या बचेगा? 11। अब 2 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? कितना बचेगा? 1 बचेगा। और नीचे घात में क्या है? 4 है। तो ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अपना आंसर। मजा आया क्या? मजा आया क्या? मजा आया तो फटाक से मुझे कमेंट कर दे, है ना, मेरे को भी मजा आ जाए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे को मजा आता है, मेरे को पढ़ाने में और भी उत्साह होती है और मेरे को खुशी मिलती है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं चौथा प्रश्न, है ना, मतलब प्रश्न तीसरे का क्वेश्चन चौथा ऐसा है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन यहां पर डाल दूं क्या मैं?
चलिए डाल दिया। चौथा क्वेश्चन है हमारा 7 1/2 इंटू 8 1/2। इसमें भी एक लगेगा क्या फॉर्मूला, क्या लगेगा, इसमें भी लगेगा एक फॉर्मूला, है ना। इसका सिंपल सा फंडा है ना। चलिए इसे हम बिना फॉर्मूले का भी सॉल्व कर सकते हैं और एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए सिंपल सा फंडा है ना। इसका फॉर्मूला मैं आप लोग को दिखा दूं क्या, दिखा दूं क्या फॉर्मूला आप लोग को। चलिए, है ना, फॉर्मूला यूज करेंगे तो और मजा आएगा और नहीं भी करेंगे तो भी मजा आएगा, है ना। चलिए जब फॉर्मूला बना ही है तो कर ही लेते हैं, है ना। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a की घात m इंटू बी की घात m। मतलब कि ये क्या है हमारा हर, क्या है हमारा हर। अगर हर हमारा क्या हो अलग अलग हो और घातें क्या हो सेम सेम हो, क्या घातें सेम सेम हो तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हो जाता है, ये एक हो जाती है, क्या होती है, एक हो जाती है। मतलब कि a इंटू बी की घात m, मतलब दोनों की घात क्या हो जाती है, एक हो जाती है, क्या होती है, एक हो जाती हैं। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले में अब हम रख देते हैं इसको। तो ये a हो गया, 7 का मतलब a और 8 का मतलब हो गया हमारा क्या b, है ना। जुड़ के a और b गुणांक में हो गया तो मतलब कि 7 गुणा 8, 7 गुणा 8 इंटू एक 1/2 दोनों घात क्या सेम सेम है तो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, मतलब 1/2 बस हो जाएगी। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं मेरे पैर से बोलो। अब 7 का गुणा 8 बार करो या 8 का गुणा 7 बार करो तो 8 7 56 या 7 8 56, क्या होगा अपना 56 की घात 1/2। ये हो गया अपना आंसर। टिन टिन, मजा आया क्या, बहुत ही आसान भाषा में हमने फॉर्मूले पर रख दिया है। मजा आया क्या, चलिए मजा आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए फटाक से, है ना। मेरा भी आप लोग उत्साह बढ़ाइए, मेरे को भी मजा आता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग का स्कूल ग्रुप बना है तो स्कूल ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके। इस वक्त मुझे आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, आप लोग भी मेरी मेहनत को समझें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।